हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा चौहान आज आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ अपना नया टॉपिक लेकर के। स्टूडेंट्स, ये हमारी भाषा परिवार से मतलब संबंधित टॉपिक है, जिसमें भाषा जितनी भी आर्य भाषाएं हैं, कौन सी हैं, किसमें कौन सी शामिल नहीं हैं, कितने भाषा परिवार हैं, इन सब से संबंधित हमारा ये पूरा टॉपिक होगा। इस क्लास में हम सारे ही वर्गों में जो विभाजित की गई हैं भाषाएं, उन सबको ध्यान से देखेंगे। और अगर हमने ये समझ लिया, मतलब ये जो टॉपिक हमने अगर समझ लिया, तो जितने भी भाषाओं से क्वेश्चन होंगे, आर्य भाषा से क्वेश्चन होंगे, वो सारे ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। और हमें आर्य भाषा ही नहीं समझ में आती है, तो हम कैसे समझ पाएंगे। ठीक है, जैसे इसके आंसर के लिए है तुर्की, क्योंकि आर्य भाषाओं में संस्कृत भी है, हमारी प्राकृत भी है, अंग्रेजी भी है। ठीक है, लेकिन तुर्की हमारी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तुर्की। अब देखो, इसमें कह रहे हैं कि जो ये कुछ और हैं, इन सबको आप छोड़ो। कह रहे हैं कि हिंदी के प्रमुख भाषा परिवार, मतलब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो हिंदी के प्रमुख भाषा परिवार हैं। मतलब हिंदी के ही नहीं, विश्व के अभी दिए गए हैं। ठीक है, ये विश्व के पूरे भाषा परिवार बताएंगे। तो विश्व में जो प्रमुख भाषा परिवार हैं वो सभी यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे पहला है भारोपी। ठीक है, इसमें भारत और यूरोप की लैंग्वेज हैं, तो इसीलिए से भारोपी भाषा परिवार बोल देते हैं। इसी को ही हम आर्य भाषा भी बोल देते हैं, आर्य भाषा परिवार भी बोल देते हैं। दूसरा है हमारा द्रविड़, तीसरा है हामी शामी, चौथा है ऑस्ट्रिक, फिर फिनो-उग्रिक, अल्ताई, चीनी, काकेशियन और अमेरिकी भाषाएं। ठीक है, अब यहाँ देखा अल्ताई, अल्ताई तो यहाँ लिखा गया था ना। अल्ताई भाषाएं तो कौन सी थी अल्ताई में? तुर्की थी, मंगोल और क्या मंचुतुंगस, ये सारी भाषाएं हमारी अल्ताई में आती हैं। लेकिन हमें इन सबसे मतलब नहीं है, हमें अपना जो मेनली भारोपी भाषा परिवार है हमें वही समझना है। चलो तो देखते हैं आगे। ये है हमारा भारोपी भाषा परिवार। मतलब जो भारोपी भाषा परिवार है उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज हैं, हमें सबसे पहले यही समझ लेना है। ठीक है, तो देखो, जो भारोपी भाषा परिवार है, इसे आर्य भाषा परिवार भी बोल देते हैं। तो इसमें इसे हमने क्या किया था, इसे 3 भागों में, वैसे तो इसे मेनली 2 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है किंतुम वर्ग, ठीक है, सॉरी सतम वर्ग और किंतुम वर्ग, 2 हैं, एक है सतम वर्ग, एक है किंतुम वर्ग। और हमें ये ध्यान रखना है कि सतम वर्ग में कौन सी आती है, किंतुम वर्ग में कौन सी आती है। जबकि अभी हम कौन सा पढ़ रहे हैं, सिर्फ भारोपी भाषा परिवार को पढ़ रहे हैं। मतलब हम द्रविड़, ऑस्ट्रिक, अभी इन सबको नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ भारोपी भाषा परिवार देख रहे हैं। ठीक, तो इस 2 वर्गों में, 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। पहला था इसका सतम वर्ग, दूसरा था किंतुम वर्ग, और तीसरा है इसका मतलब जो प्रमुख लैंग्वेज अलग अलग इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसमें हिंदी है, आपका अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है, ठीक है, स्पेनिश भाषा है, ये सारी हैं। आगे देखते हैं, जो सतम वर्ग है, सतम वर्ग में संस्कृत सतम, ठीक, अवेस्ता सतम, फारसी सद और लिथुआनियन सतम, ये सारी ही भाषाएं इसमें दी गई हैं। अब देखो क्या है इसमें, इसमें बता रहे हैं कि जो लिथुआनियन सतम है, जिसे रूसी स्तो भी बोल देते हैं, और बुल्गेरियन स्तो है। हमें इनसे भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। हमारा जो मेन पर्पस है वो है हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ये प्रमुख भाषाएं दी जाएंगी। और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी प्रमुख भारोपी भाषा नहीं है, मतलब इनमें से भारोपी भाषा कौन सी नहीं है। ऐसे दे देंगे हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, फिर दे देंगे उर्दू, तो उर्दू हमारी नहीं होगी। अगर उन्होंने दे दिया, उन्होंने कहा कि इसमें है, और दे दें आपको उर्दू, फारसी, ठीक है, या फिर ग्रीक, लैटिन, और उसमें एक दे दें फ्रेंच, तो कौन सी हो जाएगी हमारी? फ्रेंच हो जाएगी। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश और फारसी, ये भाषाएं हमारी हैं। जो हमारा किंतुम वर्ग था, किंतुम में थी लैटिन भाषा, ग्रीक है, पुरानी आयरिश और तोखारियन कंद और इतालवी किंतु, ये प्रमुख भाषाएं हैं जो भारोपी परिवार में हैं। भारोपी भाषा परिवार में अगर इनमें से कोई सी भी भाषा दे दी जाती है और पूछ ली जाती है, तो ये हमारी भारोपी भाषा परिवार की होंगी। जबकि जो उर्दू या अलग भाषाएं हो जाएंगी हमारी, वो इसमें नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा,
आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं, मतलब जो आर्यों की पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं थीं वो कौन कौन सी हैं। तो उनमें से हमारा मतलब हमारी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो है निग्रिटो, आस्ट्रिक, किरात और द्रविड़। ठीक है, ये आर्यों के पूर्ववर्ती भारतीय भाषाएं थीं। जो आर्य नहीं आए थे उससे पहले जो भारतीय भाषाएं मानी जाती थी वो ये सारी ही मानी जाती थी, लेकिन अभी इतना नहीं है। भारतीय आर्य भाषाएं, मतलब अब जो भारतीय आर्य भाषाएं प्रमुख भाषाएं भारतीय आर्य भाषाओं की आर्यों की कौन सी रही हैं उनका यहाँ पर हमें मतलब वर्गीकरण किया गया है। देखो इसका क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इसमें जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ठीक है, पहले हमने कौन सा पढ़ा था, पहले भारोपी भाषा परिवार पढ़े थे जिसमें हमारा सतम वर्ग किंतुम वर्ग था। ठीक है, और हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी आदि भाषाएं दी गई थी। अब हमें पढ़ना है कि भारतीय आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं, मतलब भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो प्राचीन आर्य भाषाएं, ठीक, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। जो सबसे पुरानी होंगी वो कौन सी थी, फिर मध्य में कौन सी आई और अंत में कौन सी आई। तो हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारी प्रमुख भाषाएं हैं। देखो कह रहे हैं कि जो प्राचीन आर्य भाषाएं थी उसमें वैदिक संस्कृत आती है और लौकिक संस्कृत आती है, मतलब संस्कृत या लौकिक संस्कृत। तो जो प्राचीन आर्य भाषाएं हैं उसमें एक तो हमारी कौन सी हो जाती है, संस्कृत हो जाती है, और दूसरी हमारी लौकिक संस्कृत या मतलब एक तो हमारी वैदिक संस्कृत हो जाती है, दूसरी संस्कृत या लौकिक संस्कृत हो जाती है। और जो मध्यकालीन आर्य भाषाएं हैं जो मध्य काल में आई थी उनमें ये तीन हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अगर पूछ लिया जाए कि मध्यकालीन आर्य भाषाएं मतलब आर्य भाषाओं में कौन सा नहीं है, दे दिया जाए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और दे दिया जाए संस्कृत, तो क्या है, हमारा संस्कृत नहीं होगा, है ना। बस सिर्फ हमें इतना ही समझना है। अब आधुनिक आर्य भाषाओं कौन सी है, तो आधुनिक जो आज चल रही हैं जिन्हें हम समझते हैं, जिन्हें हम अपना अपभ्रंश वाले में पढ़ लेते हैं, ये वहीं से दी गई हैं, सौर सैन्य अपभ्रंश में आते हैं, वहीं से सारी लैंग्वेज सेट की गई हैं। जैसे इसमें है सिंधी है, हिंदी है, लहंदा है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, असमिया है, ठीक है, ये सारी ही भाषाएं, और उड़िया है। ठीक, ये प्रमुख ऐसी लैंग्वेज हैं जिनको हम आधुनिक आर्य भाषाओं में शामिल करते हैं। तो आधुनिक आर्य भाषाओं में कौन कौन सी भाषाएं हैं हमारी, इसमें हिंदी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, मराठी, असमिया और उड़िया, ये प्रमुख लैंग्वेज हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखो जो विश्व के भाषा परिवार हैं उन्हें हमने निम्न भागों में वर्गीकृत किया है। जैसे पहला है हमारा कौन सा, भारोपी भाषा परिवार, जिसे आर्य भाषा परिवार भी बोल देते हैं। दूसरा द्रविड़, हमीशामी, ऑस्ट्रिक, फिनो ग्रीक, अल्ताई, चीनी, काकेशियन और अमेरिकी भाषा परिवार, ये प्रमुख भाषा परिवार माने गए हैं। इनके बाद है भारोपी भाषा परिवार या आर्य भाषा परिवार का वर्गीकरण। तो इसमें हमारा है सतम, किंतुम, ठीक, सतम किंतु में कौन कौन सी आ जाती हैं, इसमें हमारा संस्कृत सतम आ जाता है, अविस्ता सतम आता है, फारसी सद आता है और लिथुआनिया सतम आ जाता है। ठीक है, और इधर हमारी किंतु आ जाता है जिसमें लैटिन है, ग्रीक है, ठीक है, पुरानी आयरिश है और तोखारियन है, तोखारियन कंध है और इतालवी किंतु है, जबकि इसमें रूसिस्तो और बुल्गेरियन को भी जोड़ा जाता है। किसमें, इसमें मतलब जो सतम है उसमें संस्कृत सतम, अविस्ता सतम, फारसी सद, लिथुआनिया सतम और रूसिस्तो, बुल्गेरियन सतों को जोड़ा जाता है। हमारे लिए जो प्रमुख हैं, जो इम्पोर्टेंट, वो हमारे लिए ये है, और लगभग ये भाषाएं भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट मान ली जाती हैं। ठीक, भाषा परिवार की कौन सी भाषा नहीं है अगर ऐसे पूछ लिया जाता तो फारसी इसकी है, स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है और हिंदी है। ठीक है, लैटिन ग्रीक को केंतुम भाषा परिवार में माना जाता है और संस्कृत को ले लिया जाता है तो सतम में चला जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारा आर्यों के पूर्ववर्ती भाषा। जब आर्य नहीं आए थे उससे पहले भारतीय भाषाएं कौन कौन सी थी, तो नेग्रिटो थी, ऑस्ट्रिक थी, किरात थी, द्रविड़ थी। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं थीं। ये चारों ही भाषाएं हमारी थी। अगर पूछ लिया जाता आर्यों की पूर्ववर्ती भाषाएं निम्न में से कौन सी भाषाएं हैं, तो नेग्रिटो, ऑस्ट्रिक, किरात और द्रविड़, इनमें से अगर एक कोई गायब होती है तो वही हमारा आंसर सही मान लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब है हमारा मतलब जो भारतीय आर्य भाषाएं थी, भारत की जो आर्य भाषाएं वो कौन कौन सी थी। तो इनमें हमारी जो प्रमुख हैं वो है हमारी सबसे पहली प्राचीन आर्य भाषा परिवार। मतलब आर्य भाषा परिवारों को भी 3 भागों में बांट दिया गया था। पहला हमारा
कौन सा, प्राचीन आर्य भाषा परिवार, मध्यकालीन आर्य भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार नहीं सॉरी, प्राचीन आर्य भाषाएं, मध्यकालीन आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। इनमें से जब हम प्राचीन आर्य भाषा में आते हैं तो प्राचीन आर्य भाषा में हमारी तो वैदिक संस्कृत आ जाती है और दूसरी संस्कृत या लौकिक संस्कृति आ जाती है। जबकि अगर हम बात करें मध्यकालीन भाषाओं का, तो मध्यकालीन भाषाओं में हमारा आ जाता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। और यही जो मध्यकालीन भाषा परिवार है, इससे गुजरी हुई भाषाओं के आधार पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आधुनिक आर्य भाषाओं कौन सी हैं? सिंधी है, हिंदी है, लहंदा है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, ठीक, असमिया है और उड़िया है। ये सारी ही जो भाषाएं हैं वो आधुनिक भाषाओं में आ जाती हैं, आधुनिक आर्य भाषाओं में आ जाती हैं। तो ये सब हमारा हुआ, समाप्त हुआ। थैंक यू, आप लोगों ने हमारी पूरी वीडियो को देखा और कोशिश किया करें कि पूरी ही वीडियोज़ आप लोग देखें, जिससे कि हमें पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है। धन्यवाद।